नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग का स्वागत है बीबीएस के इस प्लेटफॉर्म पे, बिन विद्या हब पे। हम लोग देख रहे थे हिंदी का जो सीरीज चल रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसमें हम लोग संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण हो गया है। आज हम लोग को देखना है क्रिया, और क्रिया के आज सभी देख लेंगे वन शॉट में। फिर इसके आगे देखेंगे थोड़ा सा वोकैब भी देखना जरूरी है, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे, तो उसको आप कल तैयार कर लीजिएगा, उसको देखा जाएगा। चलिए आज एकदम दनादन स्पीड में खत्म करते हैं इसको, खट खट। चलिए पहला थोड़ा सा मैं इसको सेट कर लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ, हो गया। चलिए आपका पहला क्वेश्चन कहा है कि राधा अपना खत मुझसे लिखवाती हैं। देखिए लिखवाती हैं, राधा जब अपना करता, जब कोई काम नहीं करता है किसी दूसरे से करवाता है, तो वहां पर होती है प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए दिया है अकर्मक, पूर्वकालिक, संयुक्त या प्रेरणार्थक क्रिया, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। हालांकि आप लोग तक पढ़ के आए होंगे तो आप लोग को क्वेश्चन आ रहे होंगे, यहाँ पर सिर्फ हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि विनीता सुनीता के विवाह की जिम्मेदारी को अपना चुकी है। वाक्य में रेखांकित हुआ। देखिए इसमें टाइपिंग में थोड़ा सा एरर है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो अपना है ना, इसके बारे में पूछा गया है। अपना वाक्य में रेखांकित शब्द में क्रिया का कौन सा प्रकार है, ये अपना में कौन सा है, तो आपको यहाँ बताना है कि नाम धातु है, या पूर्वकालिक है, कृदंत है, या संयुक्त है, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए ये अपना से बना है, अपनाना। ठीक है, अपना से बनता है अपनाना। ठीक है, तो ये आपका नाम धातु क्रिया आ जाएगी। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसके डिस्क्रिप्शन में भी दिया होना चाहिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि हाथ से हथियाना हो जाता है, मोटा से मोटाना, अपना से अपनाना, विनीत विनीत सुनीता, ये सब ऐसे दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है थर्ड नंबर की, इजराइल ने लड़ाई लड़ी। इस वाक्य में क्रिया है सामान्य, सजाती, सहायक, संयुक्त, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब दो क्रियाएं समान जैसी, जैसे देखिए यहाँ पर लड़ाई लड़ी, तो सेम लग रही है ना, तो ये आपकी सजाती क्रिया में आएगा। किसमें आएगा? सजाती क्रिया में आएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी आपका विषय स्कोरिंग विषय है, अगर आप बढ़िया से इसको पढ़ेंगे तो आपको आ भी जाएगा। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, आप स्कोर बढ़िया करके चल जाएंगे। शायद 10 नंबर का है ना हिंदी अपना लेखपाल में, मजा आ जाएगा। देखिए दिया है क्वेश्चन कि सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। देखिए अब यहाँ करता स्वयं काम न करके करवा रहा है, तो आप बताइए। पहला क्वेश्चन ये बताया था कि प्रेरणार्थक क्रिया यहाँ पर होनी चाहिए। तो देखिए प्रेरणार्थक, कृदंत, पूर्वकालिक, संयुक्त, या इनमें से कोई नहीं, तो आपको पता है कि इसका प्रेरणार्थक हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यह किस क्रिया के उदाहरण है? सुरेश ने फल खरीदे, राम ने रावण को मारा। अकर्मक, नकारात्मक, पूर्वकालिक, या सकर्मक। तो देखिए सीधी सी बात है कि क्या या किसे या किसको लगाकर प्रश्न करेंगे, अगर उत्तर आता है तो उसमें कर्म है, कर्म वाली क्रिया को कहते हैं सकर्मक, जिसमें कर्म नहीं रहता है उसको कहते हैं अकर्मक। तो देखिए राम ने किसको मारा? तो रावण को मारा। सुरेश ने क्या खरीदा? तो फल खरीदा। तो ये दोनों सकर्मक क्रियाएं हैं, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, आपको पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप जाइए टेलीग्राम पे और यहाँ पे लिखिए बिंद विद्या हब, BIND बिंद विद्या हब, HUB। आपको यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में किया गया है? नाम धातु मतलब कि जो संज्ञा सर्वनाम से बना हो आपका क्रिया। देखिए मैं नौकरानी से बर्तन धुलवाती है, सॉरी माँ नौकरानी से बर्तन धुलवाती हैं, उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली। देखिए हम लोग पढ़े थे ऊपर कि हाथ से हथियाना, तो ये क्या है? नाम धातु है क्या? चलिए एक तो ये हो गया नाम धातु। मोर नाच रहा है, मैं कपड़े धोकर खेलने गया। ठीक है, तो आपका ये है बी नंबर सही होगा। हाथ से हथियाना है, नाम धातु इसी में प्रयोग हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नाम धातु क्रिया का इसमें प्रयोग हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि निम्न में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? सकर्मक यानी जिसमें कर्म हो,
वाक्य में। सिपाही तेज दौड़ रहा है, सिपाही क्या दौड़ रहा है, नहीं आ रहा है आंसर। सिपाही युद्ध में लड़ता है, सिपाही क्या लड़ता है, किससे लड़ता है, नहीं आ रहा है। सिपाही चोर को पकड़ता है, सिपाही किसे पकड़ता है, तो चोर को पकड़ता है। किसको पकड़ता है, चोर को पकड़ता है। ओके, तो आपका इसमें तो कर्म है। सिपाही बहुत कम सोता है, तो देखिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, इसी में कर्म है, आगे जाने की जरूरत भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, चलिए आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि पंडित जी हवन कराकर, देखिए पंडित जी हवन कराकर कथा कर रहे हैं, यानी एक काम करके जस्ट दूसरा काम स्टार्ट कर दिए हैं। तो जब भी आप देखिए एक काम करके दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है तो वहां पर रहती है पूर्वकालिक क्रिया। क्या रहती है, पूर्वकालिक, कालिक। मेरा राइटिंग खराब है क्या बहुत ज्यादा हिंदी का, एक मिनट थोड़ा सा राइटिंग बैठा के लिखता हूँ। पूर्वकालिक क्रिया, ओके, पूर्वकालिक क्रिया आपका रहेगा। तो जहां पर जो तो देखिए कराकर पंडित जी हवन कराए, हवन करा के तुरंत कथा स्टार्ट कर दिए, तो कहाँ ऑप्शन कहाँ है पूर्वकालिक का, डी नंबर, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बोला है कि जिस क्रिया में सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल कर्ता पर ही पड़े, यानी कुल मिला के क्रिया का प्रभाव अगर कर्ता पर पड़े, कुल मिला के उसमें कर्म न हो, अगर कर्म पर पड़ेगा तो वो सकर्मक क्रिया हो जाए, अरे सकर्मक वाला वाक्य हो जाएगा, और कर्ता पर पड़ेगा तो अकर्मक हो जाएगा क्योंकि उसमें कर्म ही नहीं रहेगा। तो आप बताइए कहा है कि कर्ता पर उसका प्रभाव पड़े, तो इसमें क्या होगा, अकर्मक क्रिया रहेगी। जब भी कर्ता पर प्रभाव पड़ेगा तो अकर्मक रहेगा, अगर कर्म पर पड़ेगा तो सकर्मक रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, चलिए आप लोग वैसे पढ़े होंगे, क्रिया अगर पढ़ के आए होंगे तो आप लोग को एक मजा आ रहा होगा पढ़ने में, और नहीं पढ़े होंगे तो भी तो समझ में आ ही रहा होगा, लेकिन उतना मजा नहीं आ रहा होगा। देखिए दिया है कि रोहन गांव का मकान देख रहा है, रोहन गांव का मकान देख रहा है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है। तो देखिए भाई, रोहन गांव का मकान देख रहा है, तो सबको पता है कि लास्ट में जो है जिससे कार्य का होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, और देख रहा है तो यही आपका हो जाएगा क्रिया। देखिए रोहन गांव देख रहा है मकान, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि निम्नलिखित किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है, निम्नलिखित किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है। तो दीना निबंध लिखता है, दीना क्या लिखता है, निबंध लिखता है, तो ये तो आ गया कर्म, तो ये तो नहीं होगा। पक्षी उड़ रहे हैं, देखिए इसमें कर्म है, पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं नहीं पता चल रहा है, सॉरी क्या उड़ रहे हैं, किससे उड़ रहे हैं नहीं आ रहा है, तो इसमें कर्म नहीं है, तो ये आपका सही हो जाएगा। सुरेश सामान उठाता है, क्या उठाता है, सामान। रोहित बलराम को खिला रहा है, किसको खिला रहा है, बलराम को, तो इसमें सभी में कर्म है, तो ये सब नहीं होगा, और आपका बी नंबर सही हो जाएगा। ओके मैन, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर सब दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 ही है, सॉरी। किस समूह में शब्द ठीक प्रकार से रखे गए हैं। देखिए कहा है कि भाववाचक, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं जी, जिसे गुण अवस्था दोष का पता चले उसमें आपका भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जिसे निराशा, हताशा, भलाई, विजय, भाग्य, तो ये सब आपका भाववाचक ही संज्ञा आएगा, निताशा, नि, निराशा, हताशा, ठीक है। आपका विशेषण, विशेषण में जैसे शक्तिशाली पुरुष, पराधीन, सभ्य, सभ्य मानव, या स्वेच्छाधारी, पुराना, ये सब आपका विशेषण रहते हैं, ये भी सही है और ये भी आपका सही है। देखिए सर्वनाम में मैं, तुम, हम, तुम्हारा, क्या, क्यों, ये सब सही है, आता है सर्वनाम में। ओके, अकर्मक में लजाना, मरना, सोना, पढ़ना। देखिए लजाना सही है, मरना भी अकर्मक क्रिया में जाएगा, सही है, सोना भी जाएगा, पढ़ना नहीं आ जाएगा। हालांकि पढ़ना भी अगर विशेष स्थिति में नहीं जाता है और कुछ कुछ स्थिति में चला भी जाता है, लेकिन ये आपका पूरा अगर गहराई से देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो पाएगा आपका अकर्मक। तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन सही है, यानी आपका ए नंबर सही हो जाएगा। ओके, मैंने इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करने के लिए इसमें मैंने पिक भी लिया है, कोई नहीं है क्या, मैंने कहीं लिया था पिक,
चलिए नहीं है, तो आपका यही है, पढ़ने की वजह से ये नहीं हो पाएगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो इम्पॉर्टेंट है, बार बार आएगा, आप इसे रख लीजिएगा। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है यानी लग जाता है, तो बताइए क्या होता है। तो हमने बताया था कि जब ज्यों कार्य करके और दूसरा में लग जाएगा तो उसे बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। क्या बोलते हैं? पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। तो आपको ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है कि सारे क्रिया नाम बोधक पूर्वकालिक या भूतकालिक, तो आपको सीधा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही, क्योंकि ज्यों काम खत्म करके दूसरे में लगेगा आपका हो जाएगा। जैसे देखिए इसमें करके लगा रहता है, अक्सर करके करके, जैसे नहाकर भोजन किया, उसने नहाकर भोजन किया, उसने खाना, वो खाना खाकर बाहर गया, ठीक है, तो कर लगा रहता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका बोल रहा है कि अब आप चल सकते हैं, आप अब चल सकते हैं वाक्य में कौन सी वित्तीय है? सामर्थ्य सूचक, निश्चयवाचक, बाध्यता सूचक या इच्छार्थक। तो देखिए इसमें कहा कि आप चल सकते हैं, मतलब ये सामर्थ्य की आपकी बात कर रहा है, सामर्थ्यता की बात कर रहा है कि हाँ आप चल सकते हैं, आप समर्थ हैं चलने में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके, अच्छा पता नहीं मेरे को क्यों ऐसा लगता है कि मैं स्लो बताता हूँ या स्लो करवाता हूँ क्वेश्चन, टाइम वीडियो का बढ़ता जाएगा, क्वेश्चन ज्यादा हो नहीं पाता है। आप लोग बताइएगा क्या इसका रीजन है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। ओके, दीपा ने गाय को चारा खिलाया। अब बताइए, को ऑप्शन दिया है नाम धातु, द्विकर्मक, द्विकर्मक मतलब जिसमें दो कर्मा है, फिर रार्थक या कृदंत। तो देखिए दीपा ने किसको चारा खिलाया? तो गाय को खिलाया। दीपा ने गाय को क्या खिलाया? तो चारा खिलाया। तो दो कर्म यहाँ पे दिख रहे हैं क्या आपको? तो आपका ऑप्शन कौन सा बी नंबर सही हो जाएगा कि द्विकर्मक क्रिया ए है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 बोल रहा है कि सीधा आ जाइए क्वेश्चन पे आ जाइए। दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई। देखिए दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई है। तो अभ्यास द्योतक पक्ष है या नित्याद्योतक पक्ष है या प्रगति द्योतक पक्ष है या पूर्णता द्योतक पक्ष है? तो देखिए वो अभ्यास है ना कि दीपा लगातार पढ़ाई करती थी यानी क्वालिटी अभ्यास करती थी इसलिए वो प्रथम आई है, तो ये आपका अभ्यास द्योतक पक्ष हो जाएगा कि वो लगातार कर रही थी पढ़ाई, इसलिए वो प्रथम आई यानी अभ्यास कर रही थी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। देखिए यहाँ पर सबके बारे में दिया है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं कि आरंभ द्योतक किसे कहते हैं। इस पक्ष में क्रिया के आरंभ होने की स्थिति का बोध होता है। नित्य द्योतक में इसमें क्रिया की प्रक्रिया का निरंतर चलने का, कि ये मतलब लगातार चलता रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए रमा कितना स्वादिष्ट भोजन बना रही है, ठीक है, उसका काम है रोज का बनाना। प्रगति द्योतक में देखिए अनीता प्रतिदिन बढ़ती जा रही है यानी प्रतिदिन उसका प्रगति हो रहा है। ऐसे करके देखिए पूर्णता द्योतक में क्रिया को पूर्ण समाप्ति का ज्ञान होता है, जैसे में वह तब तक जा चुका था, मतलब कि वह जा चुका था, काम खत्म हो गया था, पूर्ण हो चुका था। ओके, और देखिए निश्चय द्योतक में, हालांकि इसमें और आपका लंबाई होता चला जाएगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा अगर पढ़ना होगा तो। हम लोग चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका बोल रहा है कि यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। ये आपका सेंटेंस है, यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन कैसा बनेगा? तो अच्छा बनेगा, ठीक है, अगर सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। तो क्या संदेहार्थ है या संकेतार्थ है या संभावना है या आपका निश्चयार्थ है? आप बताइए क्या है। तो ये संकेत कर रहा है कि अगर सब कुछ सामान मिल जाएगा तो अच्छा ही खाना बनेगा, ठीक है, तो ये संकेतार्थ में आपका जाएगा, संकेतार्थ क्रिया में जाएगा। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर बी सही आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर सब फिर उसके बारे में सब दिया हुआ है कि विधेयर्थ क्रिया का क्या होता है कि विधि संबंधी क्रिया करके या देने का भाव होता है। निश्चयार्थ में क्या होता है कि निश्चित रूप से पता चलता है। संभावना में संभावना का बोध होता है। संदेह में संदेह का भाव हो।
और सबका ऑप्शन वो उदाहरण भी दिया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, तो आपको क्रिया बढ़िया से समझ में आएगी। ये इम्पोर्टेंट है, पूछते रहता है सब क्वेश्चन, आज सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अलग अलग एग्जामों के, यूपी के। देखिए इसमें दिया हुआ है कि अब सीता चलने लगी है। देखिए अब सीता चलने लगी है। ऑप्शन दिया है कि क्या प्रगति द्योतक है, आरंभ द्योतक है, या पूर्णतया द्योतक है, या सत्य द्योतक है। तो देखिए इसमें क्या है कि कोई चीज आरंभ हो रही है। देखिए क्या है कि इसमें अब सीता अब चलने लगी, यानी आरंभ कर रही है ना चलना, चलना आरंभ हो रहा है ना। प्रगति ऐसा थोड़ा है कि रोज प्रगति हो रहा है, ऐसे में अगर प्रतिदिन देता तो कि प्रतिदिन, जैसे मान लीजिए आज 1 किलोमीटर चला, कल 2 किलोमीटर, तो वो प्रगति में जाता है प्रतिदिन, जिससे प्रगति का बोध होता है। ये आरंभ कर रही है, अब सीता चलने लगी है, तो ये आरंभ आरंभ द्योतक है। ओके, ऑप्शन बी आपका इसका सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखिए, अब मोहन खेलने लगा है, अब सीता चलने लगी है, ये सब आपके इसके ऑप्शन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 19 नंबर। जरा मेरी सहायता कीजिए, जरा मेरी सहायता कीजिए। देखिए अभी किसी से मांग रहा है, मेरी सहायता कर दीजिए, यानी दे देगा। तो ये देखिए अभी ऊपर पर क्या है कि ये विधेयक है, निश्चयार्थ है, संदेह है, या संकेत है। तो संकेत है नहीं, संदेह भी नहीं लग रहा है, निश्चयार्थ भी नहीं है, ये विधेयक है। मेरी सहायता कीजिए, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन दिया है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए, सीधा ये, रोहन चाय पीकर बैठ गया, रोहन चाय पीकर बैठ गया। अब बताइए, एक काम किया, पहले पिया फिर पीकर बैठ गया। तो ये बताइए, ये पीकर कर हमने बताया था कि पूर्वकालिक क्रिया में आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्या प्रेरणार्थक नाम धातु पूर्वकालिक संयुक्त, कौन सा सही होगा? पूर्वकालिक। ओके, अच्छा ये मैं ज्यादा जल्दी ऑप्शन बता देता हूँ, तो इसको नहीं बताना चाहिए क्या? जरा बताइएगा तो कमेंट में। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया है, देखिए, उठना, उड़ना, दिलाना, चलना। तो आपका इसमें प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? प्रेरणार्थक क्रिया कहते किसे हैं? जिसमें कर्ता स्वयं कार्य करके न करके दूसरे से करवाता है। जैसे सुनीता, सुनीता मुझसे, मुझसे पत्र लिख लिखवाती है। ठीक है, तो अब लिखवाती है। देखिए आप, सुनीता खुद पत्र नहीं लिख रही है, सुनीता मेरे से पत्र लिखवा रही है, तो यानी यहाँ पर देखिए ये प्रेरणार्थक क्रिया आपका हो गया। ओके, तो वैसे ही दिलाना, दिलाना आपका ये प्रेरणार्थक क्रिया में जाएगा। ओके, दिलाना, खिलाना, ये सब आपका प्रेरणार्थक क्रिया में जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि पढ़ रहा था, सॉरी यहाँ पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा था। देखिए इसमें कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है, सामान्य क्रिया है, पूर्वकालिक है, असामान्य क्रिया है। तो हिंदी में आपको पता है कि ये देखिए, पढ़ रहा है एक हो गया, पढ़ना एक क्रिया हो गया, और रहा था दूसरी क्रिया हो गया। जैसे में लिंकिंग वर्ब अंग्रेजी में होता है ना, लिंकिंग वर्ब इज, एम आर, इज एक तरह से हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम आर, वाज, वर, ये सब होते हैं ना। तो ये सब भी तो एक तरह से वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो इसी तरह रहा था एक क्रिया हुआ, दूसरा हुआ था पढ़ना। तो देखिए दोनों दो क्रिया मिल गई, तो इसे संयुक्त क्रिया कहा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करिएगा, अगला वाला में सही से समझाया जाएगा वीडियो में। वह शाम को घर जाएगा, वाक्य में वित्ती का अर्थ का कौन सा भेद है? चलिए देखते हैं जी। वह शाम को घर जाएगा, संभाव संभावना, संभावनार्थक है, या निश्चयार्थ है, या संकेत है, या विधेय है। तो देखिए निश्चित है कि वह शाम को घर जाएगा, वह शाम को घर जाएगा, ये निश्चित बात कर रहा है कि नहीं वह शाम को घर जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 24 कह रहा है कि वह भोजन बनाता है, वाक्य में कौन सा पक्ष है? वह भोजन बनाता है। चलिए
वह भोजन बनाता है। तो मतलब भोजन बनाता है यानी पर डे बनाता है। आवृत्ति मूलक, सत ये क्या दिया है, सत्यपरक या इस्त्याथात्मक या पूलपक्ष। अब बताइए इसका क्या होगा। तो इसका हो जाएगा आवृत्ति बुझक, मतलब कि वह भोजन पर डे बनाता है, वह भोजन बनाता है। ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ ये भोजन बनाता है यानी रोज रोज बनाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आपका हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है कि जिस क्रिया में संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है। देखिए हमने इस क्वेश्चन को डिस्कशन कर सका है कि अगर कर्ता पर पड़ेगा तो अकर्मक, और कर्म पर पड़ेगा तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो आप सीधा जाइए सकर्मक का ऑप्शन पर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, बी हो जाएगा आपका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। देखिए पद रूप धातु शब्द। तो देखिए धातु का जैसे पद, पद धातु है, उससे बनता है पढ़ना, ना लगा देते हैं तो पढ़ना। ठीक है, तो हो गया आपका पढ़ना। तो ये है आपका मूल धातु, धातु होता है, धातु होता है मूल रूप क्रिया का। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, अकर्मक, सकर्मक, पैरार्थक या द्विकर्मक। राम सो रहा है तो राम क्या सो रहा है, राम किसे सो रहा है, राम किसको सो रहा है, कुछ अर्थ नहीं आ रहा है, यानी अकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, करेक्ट ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में प्रेरार्थक क्रिया है। प्रेरार्थक क्रिया हमने बताया था अभी, प्रेरार्थक क्रिया में खुद न करके दूसरे से करवाएगा। तो देखिए उठना, चमकना, गिराना, देना। देखिए गिराना इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान भी देना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा क्रियाएं देखनी पड़ेगी पढ़ते समय, तो आपको आइडिया आ जाएगा गिराना। ओके, गिराना इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29 एंड क्वेश्चन इज निम्न में सकर्मक क्रिया छाटिए। सकर्मक क्रिया कौन सी है भाई, चलना, सोना, मुस्कुराना, लिखना। तो देखिए आपको एक आसान तरीका बताता हूँ सकर्मक और अकर्मक कैसे छाटेंगे। देखिए अगर किसी जो क्रियाएं दी हुई इसमें क्या लगाइए, किसे लगाइए, किसको लगाइए, इसको लगाइए। अगर इसे लगाने के बाद क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको उत्तर प्राप्त हो रहा है, जैसे क्या लिखना है, क्या क्या लिखना है, तो पत्र लिखना है। तो देखिए पत्र लिखना है यानी कर्म आ गया, तो लिखना आपका तो आ जाएगा। लेकिन क्या मुस्कुराना, किसे मुस्कुराना, किसको मुस्कुराना, नहीं आएगा उत्तर। अभी नहीं कहो कि राम को मुस्कुराना है, उसको देख के मुस्कुरा रहे हो आप, ऐसा नहीं कि सोना, क्या सोना, क्या किसे सोना। तो ऐसे एक तरह से करता आएगा, तो ये सब नहीं हो पाएगा आपका। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, ऐसे आप करेंगे तो आपको भी छाटने में आसानी रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का है 30 नंबर कि क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। क्रियार्थक क्रिया किस रूप में रहती है, बहुवचन में रहता है, एक वचन में रहता है, एक वचन स्त्रीलिंग में रहता है, या बहुवचन स्त्रीलिंग में रहता है। तो देखिए एक वचन पुल्लिंग में रहता है, आप रट लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि क्रियार्थक संज्ञा सदा एक वचन पुल्लिंग में रहता है। ओके, किसमें रहता है, एक वचन पुल्लिंग में रहता है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो रहा है, चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। ठीक है, संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद नहीं है। तो देखिए अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, नित्य बोधक या नाम बोधक। तो नाम बोधक जो होती है क्रियाएं वो आपका संयुक्त क्रिया का बोध नहीं होती हैं, और सब ये सब संयुक्त क्रिया का आ सकती हैं। ओके, जैसे हाथ से। ठीक है, आगे चलिए। देखिए यहाँ पे आ गया हथियाना, चिकनाना किस प्रकार का क्रिया है। तो आपको पता है कि हाथ से बना है, हथियाना यानी नाम धातु का ये आपका उदाहरण है। तो सीधा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, चलिए आगे। 33 नंबर कह रहा है सॉरी गला फंस रहा है। अब पढ़कर क्या होगा, अब पढ़कर क्या होगा। पढ़कर कर लग गया, हमने बता दिया कि कर लग गया तो क्या हो गया, पूर्वकालिक क्रिया हो गई। तो इसमें भी आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, निम्न में प्रेरार्थक क्रिया क्या है। प्रेरार्थक क्रिया, अरे ऊपर पूर्वकालिक क्रिया थी ना, सी हाँ,
सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। प्रेरार्थक क्रिया, प्रार्थक क्रिया में हमने बताया था कि कर्ता खुद न करके करवाएगा। तो चलना, जगाना, चलना, जगाना, पढ़ना और बदलना। तो देखिए इसमें आपका जगना, जगाना, जगवाना ये आपका आ जाएगा प्रार्थक क्रिया में। ठीक है, जगना, जगाना, ठीक है, जगवाना ये आपका प्रार्थक क्रिया में आ जाएगा। जैसे उसने राम से जैसे मान लो कि कोई सोया तो राम ने सीता को कैकेयी से जगवाया, उठवाया, सुलवाया, जो भी है तो खुद न करके किसी और से करवाया जा रहा है तो आपका आ जाएगा वो प्रेरार्थक क्रिया। चलिए आगे। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है, सहायक क्रिया है, अकर्मक है कि सकर्मक है? तो देखिए बालक इस पुस्तकालय में क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। मतलब कि बालक कहाँ सॉरी क्या किसको किसे पढ़ रहा है? पुस्तकालय में पढ़ रहा है। कहाँ पढ़ रहा है? तो आपका पुस्तकालय में पढ़ रहा है। एक तरह से ये पुस्तकालय आपका आ जाएगा, एक कर्म आ जाएगा तो आपका ये सकर्मक कर्म लेके आएगा। ठीक है, सकर्मक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, सकर्मक वाक्य में ये आएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है इसका डिस्क्रिप्शन कि बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में सकर्मक क्रियाएं वे क्रियाएं जिनके करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, अर्थात इन क्रियाओं का असर सीधा कर्म पड़ता है सकर्मक क्रिया करे। जैसे राम फल खाता है, अंकित टीवी देख रहा है। अंकित क्या देख रहा है? टीवी देख रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं जी, जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन होते जा रहा है वीडियो। मीरा जोर से हंसी। इस वाक्य यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? ठीक है, मीरा जोर से हंसी। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया है, प्रेरार्थक क्रिया है कि द्विकर्मक है कि सकर्मक है? देखिए मीरा क्या हंसी, मीरा किसे हंसी, मीरा किसको हंसी, कुछ उत्तर आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है तो आपका उसमें कर्म है नहीं है, नहीं कर्म है तो क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो गया आपका। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। किससे लिखवाया? रमेश से लिखवाया, यानी ये खुद न करके करवा रहा है तो ये प्रेरार्थक क्रिया में जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारा दिया है कि यहाँ से अतियाना बात से बतियाना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 बोला है कि चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? ओके, योजक क्रिया, योजक को ही संयुक्त क्रिया बोलते हैं। इसको मैं और करके लिख देता हूँ, थोड़ा सा मेरी पेन मोटी हो गई है। हाँ, इसे इसी को संयुक्त क्रिया कहते हैं। ओके, आपको संयुक्त क्रिया इसी को कहते हैं, योजक क्रिया को ही संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो चूड़ी अच्छी थी, क्या थी? अच्छी थी। तो आपका थी जो है आपका संयुक्त क्रिया में आता है। अधिकार द्योतक या औचित्य बोधक या प्रत्यक्ष नहीं आएगा, आपका संयुक्त क्रिया या योजक में आता है कि अच्छी थी। ओके, चूड़ी अच्छी थी। चलिए आगे। एक यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है उसी का डिस्क्रिप्शन है कि योजक क्रिया। देखिए क्या है कि योजक क्रिया इस, एक मिनट, इस वाक्य में थी क्रिया संज्ञा शब्द चूड़ी उसके विशेषण अच्छा जो है उसका विशेषण है। तो अच्छा और चूड़ी को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? तो थी। जैसे हम देखिए चूड़ी अच्छी थी, तो चूड़ी और अच्छी, तो चूड़ी और अच्छी को कौन जोड़ रहा है? खाली ऐसे लिख दूं कि चूड़ी अच्छी तो क्या नहीं आएगा? थी इसको जोड़ रहा है कि चूड़ी कैसी थी? तो अच्छी थी। तो थी इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो यही हो जाएगा आपका योजक क्रिया। ओके, चलिए। अधिकार द्योतक में तो वही स्वामित्व या अधिकार की बात करेगा। औचित्य द्योतक में कार्य की उचितता या आवश्यकता का दर्शाता है कि नहीं ये कार्य करना उचित था या नहीं था। अप्रत्यक्ष क्रिया में जिसका वाक्य में प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख न हो वो अप्रत्यक्ष क्रिया में चला जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है
कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? जो अकर्मक धातुएं हैं, अगर उनके साथ हम लोग प्रत्यय जोड़ दें, तो अगर क्रिया धातु बना दें, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ठीक है? संयुक्त धातु कहेंगे, द्विकर्मक धातु कहेंगे, साधित सकर्मक धातु कहेंगे, या समस्त धातु कहेंगे। तो इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा कि सकर्मक धातु तो बनेगा, लेकिन साधित सकर्मक धातु बनेगा। ओके, साधित समर्पक, क्योंकि आपने जोड़ जाड़ के इसको बनाया है, तो साधित समर्पक धातु आपका बनेगा। ऑप्शन नंबर सही सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुलाता है। तो देखिए मोहन, निबंध और गेहूं, ये सब आपका कर्म है। पानी बरस रहा है इसी में कर्म नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आप खुद क्वेश्चन करके देख लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि हथियाना में कौन सा क्रिया है? तो हथियाना, हाथ से हथियाना बना है, तो नाम धातु क्रिया जाएगी। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट खत्म हो गया क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और कोई आपको डाउट लगे या कुछ प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट करके जरूर बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधारने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।